दोस्तों तो हम आ गए लेकर के फिर से आपके लिए फिजिक्स, जिसमें कि एसएससी जीडी एमटीएस और ग्रुप डी के लिए फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। तो दोस्तों अगर आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे क्या होता है कि मेरा मोटिवेट बनता है और हम जो है इसी तरह से और भी केमिस्ट्री का, बायो का, हिस्ट्री का, मतलब पढ़ का जो है वीडियो हम लेके आएंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है इसी तरह अपना बनाए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों हम आज का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहाड़ पर चढ़ते एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि जब पहाड़ पे व्यक्ति चढ़ता है तो वो आगे की ओर क्यों झुक जाता है दोस्तों बताइए। तो वो हो जाता है शक्ति संरक्षण हेतु, शक्ति संरक्षण के कारण जो वो क्या होता है आगे की ओर झुक जाता है ताकि उसका दबाव बना रहे और गिरे ना वो। पीसा की ऐतिहासिक मीनार, पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। ऐसा क्यों होता है? पीसा की जो मीनार है तो वो तिरछा है मगर वो गिरता नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ये गुरुत्व केंद्र से आने वाली अर्धवार्धर रेखा आधार से होकर जाती है, इसी लेकर वो नहीं गिरता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकेंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकेंड बाद उसका जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो होगा 29.4 मीटर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, तो गुरुत्व जनित जी 10 मीटर सेकेंड। अगर चंद्रमा का गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा वस्तु का जो त्वरण होगा या द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका जो द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों। तो पावर का जो SI मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है? तो दोस्तों 2 से 3 के किलोग्राम के समतुल्य हो जाता है। तो दोस्तों भारहीनता की आवश्यकता में एक मोमबत्ती की ज्वलन का आकार क्या होता है? तो दोस्तों भारहीनता की जो होता है ना आवश्यकता में, तो वो मोमबत्ती का जो ज्वलन का जो आकार होता है वो वही रह जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा अधिक हो जाता है, इसी लेकर के। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया? तो दोस्तों यह न्यूटन ने दिया है। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है न तो उसका क्या विनाश किया जा सकता है दोस्तों। न उसका सृजन न ही उसका क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। किसका? तो ऊर्जा का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पास्कल इकाई है किसका? पास्कल जो इकाई है वो किसका इकाई है? तो तापमान का इकाई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब समतुल्य है किसको? तो 0 बार के समतुल्य है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? दोस्तों क्यूसेक से जो जल का बहाव को मापा जाता है। क्यूसेक से किसको? तो जल के बहाव को मापा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड का जो भार होता है दोस्तों, किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक हो जाता है। किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ पे होता है दोस्तों? तो ध्रुव पे सबसे अधिक होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रहा होता है किस गति में? त्वरण के साथ नीचे जा रहा होता है। किस गति में दोस्तों? तो त्वरण के साथ जब नीचे जा रहा होता है तो क्या होता है? प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार होता है जब लिफ्ट जा रहा होता है त्वरण के साथ नीचे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी ऊंचाई भू स्थित उपग्रह की है? तो दोस्तों भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है वह 36,000 किलोमीटर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है किस देश से संबंधित है? तो वो ग्रीस से संबंधित है दोस्तों। कहाँ से संबंधित है? ग्रीस से। कौन है ग्रीस से संबंधित? आर्किमिडीज। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है? दोस्तों जो पानी का बूंद होता है वह तैलीय पृष्ठ पर न चिपकता है, इसका कारण क्या हो जाता है? असमंजक बल का अभाव। असमंजक बल का जो अभाव होता है उसके कारण जो होता है
पानी की बूंद जो तेलीय पृष्ठ पर जो है नहीं चिपकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तुल्यकारी उपग्रह जो होता है घूमता है पृथ्वी के गिर्द, पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या होता है? दोस्तों पहिए में जो बॉल बेयरिंग का कार्य होता है, स्थितिज घर्षण को क्या करता है, गति में चेंज कर देता है, बदल देता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? क्या बोल रहा है दोस्तों, जल के जो आयतन में क्या परिवर्तन होगा कि द्रव्यमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा। आयतन पहले घटेगा फिर बाद में क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाता है। आयतन पहले क्या होता है, घटता है, फिर बाद में क्या होता है, बढ़ जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक झील में तैरने वाला इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो दोस्तों नाव के द्वारा जो पानी का विस्थापित का भार होता है, नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उससे छड़ी से पीटा जाता है, देखो जब कोई कालीन को हम उसको झाड़ते हैं या लकड़ी से या कोई लाठी से उसको हम पीटते हैं, उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का जो है पहला नियम उसमें लगता है। जब कालीन को हम झाड़ते हैं, लाठी से पीटते हैं, उसमें से जो गर्दा झड़ता है, तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि सड़क में क्या होता है, घर्षण बल होता है, मगर बर्फ में क्या होता है, घर्षण बल नहीं होता, बहुत ही कम होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लोलक की आवर्तकाल। तो दोस्तों जो लोलक का आवर्तकाल होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक जैसे कि पेंडुलम होता है, घड़ी में लगा हुआ झूलता रहता है, तो उस पर किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो दोस्तों लोलक वाली जो घड़ी होती है गर्मी के दिनों में वो क्या होती है, सुस्त हो जाती है। लोलक की लंबाई क्या होती है, गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है, हाँ, जिससे इनका दोलन में लगा हुआ समय भी क्या होता है, बढ़ जाएगा। जब भी उसका समय बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, तो उसका जो है समय भी बढ़ जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? देखिए दोस्तों किसी लोलक का जो है, किसी सरल लोलक का लंबाई 4% को हम बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल उसका क्या होगा? तो आवर्तकाल जो होगा उसका जो प्रतिशत उसका जो है बढ़ जाएगा, उसका प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाता है। अब दोस्तों देखिए यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के खुलने का समय क्या होगा, झूलने का समय 6 गुना हो जाएगा। अगर हम उसका लंबाई बढ़ा देंगे तो आवश्यक ही है दोस्तों उसका जो झूलने का काल है अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले, आज का अगला क्वेश्चन। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? दोस्तों वह क्या होता है, बढ़ जाएगा। पेंडुलम पर जो है चंद्रमा पर, पेंडुलम को चंद्रमा पर हम ले जाएंगे तो उसका समयावधि क्या होगा, बढ़ेगा। एक कण का द्रव्यमान तथा संवेग, उसकी गतिज ऊर्जा होगी क्या, P/P/2m हो जाएगा दोस्तों, P/P/2m हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक भू उपग्रह अपने कक्ष के निरस्त गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है क्या दोस्तों, पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्व बल से। किससे प्राप्त होता है, पृथ्वी द्वारा लगे हुए गुरुत्व आकर्षण से प्राप्त होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित होता है ऊर्जा, उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुसूची का कारण क्या होता है? तो दोस्तों ये जो होता है ना, अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण जो होता है, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या? तो न्यूटन के तीसरे गति की क्रिया और प्रतिक्रिया होती है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही
लगी होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के दिशा में एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे न्यूटन के गति के विषयक द्वितीय नियम के कारण ऐसा होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो दोस्तों जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव होता है? तृतीय नियम के कारण, क्योंकि वह हमें पीछे देख के ढकेलता है, हम आगे जाते हैं पीछे पानी को ठेल के। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल जो बढ़ता है ना, अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है? अधिक होने से दाब कम हो जाता है, दाब कम हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाए रखने पर टुकड़े आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जब वो दोनों बर्फ क्या होता है जब हम उसको जोर से दबाते हैं, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। दाब अधिक हो जाता है, जब भी हम उसको दबाएंगे तो दाब अधिक होगा, इसके कारण वो क्या होगा? गलनांक घट जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6 भाग सबसे नज़दीक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? द्रव्यमान अधिक रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। भार क्या होता है दोस्तों? परिवर्तनीय हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय हो, जैसे कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम के कारण ऐसा होता। मतलब कहते हैं ना कि जो विराम अवस्था में विराम में रहे जब तक उस पर बाहरी कोई बल न लगे। तो दोस्तों यह कौन से नियम है? प्रथम नियम। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सूजन किया जा सकता है, नहीं विनाश किया जा सकता? तो दोस्तों यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न उसका विनाश किया जा सकता। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त 10 स्वचालित ब्रेक का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत का। किसका दोस्तों? तो पास्कल के सिद्धांत का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वह द्रव्यमान, भौतिक राशि द्रव्यमान को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शून्य में स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? समान त्वरण हो जाता है। शून्य में जो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है? समान त्वरण हो जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दो वेक्टर जिनका मान बराबर होता है या बराबर नहीं होता, अलग होता है। दो वेक्टर जिनका मान क्या होता है दोस्तों? अलग होता है, उनका परिमाण शून्य हो सकता है। अलग अलग होगा तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। रेल की पटरी अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती है? तो दोस्तों रेलगाड़ी का जो होता है ना, बाद में क्षैतिज घटल की आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, इसके कारण ऐसे हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं? तो देखिए दोस्तों, साइकिल जब हम चलाते हैं तो मोड़ लेते समय हम क्या करते हैं कि अंदर की ओर झुकते हैं। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के समीप बना रहे।